दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आज की तमाम ताज़ा खबरों के साथ। कोई बासी खबर नहीं, सब ताज़ा खबरें। दिनांक 18 अगस्त सन 2024। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें। ये चैनल आपका अपना है। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 25 डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूजीसी नेट परीक्षा नोटिफिकेशन के अनुसार एग्ज़ाम 21 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 के बीच आयोजित किए जाएंगे। 23 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। ये पब्लिक जो नोटिस है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को मुंबई में होने वाले कांग्रेस की रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाग लेंगे। रैली में महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुंबई में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। पुलों के गिरने पर सीबीआई जांच की मांग। जेडीयू विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठा दिए सवाल। पुल के गिरने पर जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अपनी सरकार पर बहुत से सवाल उठाए हैं। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा पर निर्माणाधीन पुल शनिवार को फिर गिर गया। इसलिए आप देखिए कि बिहार के अंदर पुल गिरने का एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है, या फिर ऐसी जगह पुल बने हैं जहां उस पुल की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये पुल कांड है बिहार का। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये चैनल आपका अपना है और इसे प्यार कीजिए। अगर इसमें कोई कमी दिखाई देती है या इसमें आप किसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र से और मदद मांगी चंद्रबाबू नायडू ने और पीएम से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कर्ज में डूबे हुए राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। नायडू ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन सहित प्रमुख केंद्रीय बजट योजनाओं के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है और उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, संचार एवं ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर पेम्पासानी के साथ भी मुलाकात की है। लालू प्रसाद यादव के विषय में एक खबर आ रही है जमीन घोटाले मामले में। नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामला है इनका। दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 24 अगस्त को घोषित किया जाएगा। नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामला है ये। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और अन्य को तलब करके अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। ईडी द्वारा 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद में न्यायालय ने 24 अगस्त को ये पेरिस ओलंपिक के बाद भारत लौटी विनेश फोगाट को साक्षी मलिक ने सांत्वना दी। यहाँ पर लौटने के बाद में विनेश बहुत भावुक हो गई थी और उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर। उदयपुर प्रशासन ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला करने के आरोपी छात्र का घर बुलडोजर से गिरा दिया है। हमले में घायल छात्र का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी हिरासत में है। घायल छात्र की स्वास्थ्य की जो सूचना है वो अभी स्थिर बताई जाती है, लेकिन वो अभी आईसीयू में एडमिट है। मंकी पॉक्स का प्रकोप फैल रहा है मित्रों, तो इसलिए मंकी पॉक्स से बचना होगा और हमें पूरे इंतजाम करने होंगे। देखिए, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 और मामले सामने आए हैं। इसके बाद हवाई अड्डों सहित जितने भी प्रवेश द्वार हैं उन पर निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये एमपॉक्स नाम से ये वायरस है और विशेषकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अफ्रीकी देशों में ये बुरी तरह से फैल चुका है और पाकिस्तान में भी इसके अभी 2 और नए मामले आए हैं। इसलिए हमें चारों तरफ से सुरक्षा रखनी होगी। 86 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री 86 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ने की
घोषणा कर दी है। दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने संभावित नियमों के उल्लंघन में राजस्व अर्जित किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में माधवी बुच और उसके पति द्वारा संचालित 2 कंसल्टेंसी फर्मों पर प्रकाश डाला है, सिंगापुर स्थित अगोरा पार्टनर्स और भारत स्थित अगोरा एडवाइजरी, जिसमें चलता है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने संभावित नियमों के उल्लंघन में राजस्व को अर्जित किया है। वायुसेना और सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के पहला अस्पताल का साहसिक पैराड्रोम बनाया। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के नाम से मशहूर इन घरेलू ट्रोमा केयर क्यूब्स का इस्तेमाल मैदान पर अस्पताल जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिससे सबसे दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को जान बचाई जा सके। और 15,000 की ऊंचाई पर ये कारनामा कर दिखाया है हमारी वायुसेना और सेना ने, ताकि बहुत दूर दराज के रहने वालों पर भी मेडिकल सुविधा दी जा सके। देखिए, हरियाणा में चुनावों की घोषणा होते ही क्या होने लग गया। हरियाणा चुनाव की घोषणा होते ही जेजीपी में इस्तीफे की झड़ी लग गई। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह समेत 4 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया। हरियाणा में चुनाव की घोषणा के बाद जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने जजपा से इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं में अनूप धानक, देवेंद्र बबली, रामकरण काला और ईश्वर सिंह शामिल हैं। हरियाणा में बीते शुक्रवार निर्वाचन आयोग ने चुनावों का ऐलान किया। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होना है और उससे पहले इस्तीफे का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि ये सब लोग या तो कांग्रेस में जाएंगे या कुछ 1-2 बीजेपी में भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स की स्ट्राइक पर एक खबर आ रही है। केंद्र की डॉक्टरों से अपील करी है कि आप हड़ताल खत्म करें। अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी और समिति भी बनाई जाएगी। कलकत्ता रेप मर्डर केस के बाद देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा भी सरकार ने किया है। भारत में एमपॉक्स का कितना खतरा है, इस विषय में जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। मंकी पॉक्स, कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद में हमारे देश में भी थोड़ी सी दहशत बढ़ गई है। खतरे की संभावना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसे लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों का जायजा लिया और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। आकलन किया गया है कि भारत इसके बड़े प्रकोप की जोखिम से फिलहाल बच सकता है। सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर हैं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले के बाद कर्नाटक में सियासी बवाल मच गया है। MUDA मूड़ा घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मूड़ा द्वारा अधिकृत जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप है। मैसूर के एक पॉश इलाके में उनकी पत्नी को एक जमीन दी गई थी जिसकी बाजार कीमत उनकी अपनी जमीन से ज़्यादा है। इसको लेकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आसाराम को मिली पैरोल से पीड़ित के परिवार में खौफ उत्पन्न हो गया है। सुरक्षा की गुहार लगाई है। आसाराम को मिली 7 दिन की पैरोल से शाहजहांपुर की दुष्कर्म पीड़िता के परिवार में खौफ बढ़ गया है। परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। आसाराम अब महाराष्ट्र स्थित एक हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाएंगे। देखिए, हमारी सांसद में लट्ठम लट नहीं होता। ये तुर्की की सांसद में भी 30 मिनट तक लात घुसे चले हैं और विपक्षी नेता घायल हो गए हैं। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर यह बवाल हुआ। देखिए आप स्क्रीन पर किस तरह से जूतम पैजार हो रही है, मार पिटाई हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं और किस तरह से खून निकला है और ये खून साफ किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं तुर्की का है, वहाँ की संसद का है कि किस तरह से वहाँ पर मार पिटाई हुई है। भयंकर मार पिटाई हुई है, एक दूसरे को मार रहे हैं और लोगों को चोटिल कर दिया है, खून निकल गए हैं। इस तरह की कार्रवाई वहाँ पर भी हो रही है, केवल हमारे देश में नहीं हो रहा है। कोलकाता कांड के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर पर हुई हिंसा तो 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मेडिकल संस्थानों को आदेश जारी करते हुए बताया है कि अगर संस्थान पर या किसी व्यक्ति पर कोई हमला होता है तो 6 घंटे के भीतर संस्थान प्रमुख FIR दर्ज करवाए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को ये मेमो भेज दिया है। रूस में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 7.2 यानी 7.2 मापी गई तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी। यूरोपीय मध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र EMSC ने शनिवार को कहा है कि रूस के कामचटका क्षेत्र के पूर्वी तट पर 51 किलोमीटर यानी 32 मील की गहराई पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्र पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार भाजपा में शामिल होंगे। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, इसलिए अटकलें तेज हो गई हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात करने का यही अटकलें लगाई जा रही हैं। कोलकाता मामला, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिए निर्देश कि प्रति 2 घंटे के अंतराल में रिपोर्ट देनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को लगातार 2 घंटे की रिपोर्ट शनिवार शाम 4 बजे से फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित नियंत्रण कक्ष को दी जानी चाहिए। इसे गंभीरता से लिया जाए और हर 2 घंटे में ये रिपोर्ट दी जानी चाहिए। कोलकाता में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 7 दिन रैली, धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस आयुक्त नवीन कुमार गोयल ने शनिवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि नष्ट हो चुकी रैलियों में बैठकें, जुलूस, धरना प्रदर्शन या 5 से अधिक की संयुक्त सभा शामिल है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्तिगत हथियार लेकर पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्राजील में अपना परिचालन बंद करेगा एक्स। एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स के परिचालन को तत्काल बंद करने की घोषणा की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां के जो शीर्ष न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मॉरिस हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि उनके कर्मचारियों को न्यायाधीश ने डराया है और धमकाया है, जिसके कारण एक्स ब्राजील से अपना परिचालन बंद कर रहा है। आज से गाजियाबाद से मेरठ तक चलेगी रैपिड रेल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा है कि मेरठ दक्षिण RRTS स्टेशन रविवार से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। NCRTC ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि रविवार को 82 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में से 42 किलोमीटर का हिस्सा चालू कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है गाजियाबाद के लोगों के लिए। NIA ने अंग व्यापार रैकेट में शामिल 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। NIA ने केरल के नेंदुवेसरी में मेडिकल पर्यटन की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय अंग व्यापार रैकेट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए हैं। बांग्लादेश में गृह मंत्री पद से हटाए गए सखावत हुसैन। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के 9 दिन के भीतर ही ब्रिगेडियर जनरल रिटायर एम्स सखावत हुसैन को प्रभारी गृह मंत्री पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें अंतरिम सरकार में कपड़ा और जूट मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। गृह मंत्रालय का प्रभार अब शुक्रवार को सरकार में शामिल किए गए ब्रिगेडियर जनरल रिटायर जहांगीर आलम चौधरी को सौंपा गया है। तो ये उठापटक और फेरबदल बांग्लादेश में अब चल रही है और वहाँ पर शांति नाम लेने का। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे शेयर करें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समाचार आपको पसंद आए होंगे। ये सब लेटेस्ट न्यूज़ हैं, इसमें कोई भी खबर बासी नहीं है, पिछले कल की नहीं है। ये सब 12 घंटे के भीतर की समाचार हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और स्वागत करूंगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलता हूँ।